बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई बहन जी, आपने बताया कि काफी संघर्षों से आप भक्ति कर रही हैं, काफी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। आपके पति शराब पीते हैं, भक्ति में बाधा भी करते हैं और काफी दिनों से आप भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई हैं, साथ संगति से जुड़ी हुई हैं। और आप कह रही हैं कि रात्रि को मुझे सौपन आया था कि सौपन में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान आए, घर पर आए और आपके जो पति हैं उन्होंने गुरुजी को एक गिलास जो है शराब का दिया। आप देख रही थी और आपके पति से वो शराब लेकर गुरुजी ने पी ली। आप कह रही थी अपने पति को कि आप गुरुजी को क्यों पिला रहे हो आप गुरुजी को, ये परमात्मा है, शराब नहीं पीते हैं। और उसके बाद आपकी आंखें खुल गई। देखो बहन, परमात्मा तो परमात्मा है। मलिक कहते हैं सौपन में बैराई के जय कोई कहिए राम, वाके पक्की पावड़ी मेरे तन का चाम। सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद परमेश्वर हैं और गुरुदेव के दर्शन चाहे सौपन के माध्यम से हो चाहे हकीकत के माध्यम से हो, उनके हर सौपन का कोई न कोई अर्थ जरूर निकलता है, क्योंकि परमात्मा संकेतों में समझाते हैं। बहन जी, स्पष्ट रूप से कह देंगे तो फिर भगत के बुद्धि विवेक की फिर क्या परीक्षा होगी। परमात्मा संकेतों में समझाते हैं। तो दास को तो जितना समझ में आया है बहन जी ज्ञान आधार से, तो दास तो ये कह सकता है कि आप अपने पति की शराब से परेशान हैं और शराब पीते हैं तो आपको भी ये भय बना रहता है कि कहीं कोई मर्यादा खंडित ना हो जाए, मेरे से कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। और सौपन में परमात्मा ने आपके पति की शराब जो पी है, अब उसका ये संकेत हो सकता है कि भाई परमात्मा ने आपके पति की शराब को हर लिया है। परमात्मा पीते नहीं है शराब, वो तो दुनिया की शराब छुड़वाने आए हैं। लेकिन सौपन में उनके माध्यम से शराब पीने का यह संकेत है कि आपके पति देव का जो एक अवगुण था शराब पीने का, वो अवगुण परमात्मा ने उस शराब का प्याला पीकर आपको ये विश्वास दिलाया है गुरुदेव ने कि बेटी अब ये शराब छोड़ देगा। मैंने इसकी शराब पी ली, मतलब इसका ये शराबी वाला अवगुण मैंने हर लिया। अब ये शराब छोड़ देगा और तेरी भक्ति में तेरी सहायता ही करेगा, अब तेरे लिए बाधक नहीं बनेगा। क्योंकि तेरी परीक्षा थी, 2-2.5 साल तक तू संघर्ष में रह के भक्ति करती रही, तूने भक्ति नहीं छोड़ी, उसने परेशान भी किया। तो एक समय के उपरांत फिर भगत के ऊपर परमात्मा दया कर देते हैं। तो अब आपके पति की जो शराब का जो अवगुण था वो परमात्मा ने हर लिया। शराब पीने का मतलब है परमात्मा ने उस अवगुण को हर लिया, क्योंकि ये हर हर महादेव है। परसों परमात्मा ने लाइव में कहलवाया था कि हर हर महादेव का मतलब शंकर जी नहीं होते। हर हर महादेव का मतलब होता है कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। हर हर यानी हरने वाला, पीड़ाओं को हरने वाला, कष्टों को हरने वाला, अवगुणों को हरने वाला। और महादेव यानी देवों के देव महादेव, सबसे बड़ा भगवान। तो असल में हर हर महादेव कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का उपमात्मक नाम है, उनका महिमात्मक नाम है। अब हो सकता है धीरे धीरे आपके पति परमात्मा की दया से शराब को छोड़ देंगे बहन जी, क्योंकि जिस घर में परमात्मा की भक्ति होती है ना, आरती, सत्संग, सुमरण, उनकी चर्चा, थोड़ा समय अवश्य लगता है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों पे सूक्ष्म रूप में भक्ति का असर हो रहा है। अब जैसे हम भगत हैं, हम सुबह शाम परमात्मा को हलवे राम का भोग लगाते हैं। अब आड़ोस पड़ोस में 1-2 घरों में तो महक जाती है। अब वो देखते हैं यार इनके रोजाना हलवा बनता है, क्योंकि महक जाती है, हलवे की महक बहुत अच्छी होती है। अब वो 1 दिन महक लेंगे, 2 दिन महक लेंगे, 4 दिन लेंगे, 5 दिन लेंगे। एक ना एक दिन तो उनको मजबूरन अपनी पत्नी से ये कहना पड़ेगा कि आज तो थोड़ा सा हलवा अपने भी बना लेना, क्योंकि महक ने उसको मजबूर कर दिया। तो इसी प्रकार जब भगत परिवार में भक्ति करता है
तो उस भक्ति का सूक्ष्म असर उस हलवे की महक की तरह परिवार के अन्य सदस्यों पर होता रहता है। भले हमें दिखाई ना दे, हमें लगता है कि ये तो संघर्ष कर रहे हैं, मेरा दिन प्रतिदिन मेरा विरोधी जो है घर में ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो हमें लग रहा है, क्योंकि दीपक जब बुझता है तो एक बार फड़फड़ाता है। तो जिस घर में ये भक्ति प्रवेश हो जाती है किसी एक व्यक्ति के माध्यम से, तो बाकी अनुपदेशी व्यक्तियों पे धीरे धीरे उसका सूक्ष्म असर होना शुरू हो जाता है। तो काल तो थोड़ा उनसे विरोध जो है करवाएगा कि ये डर जाए, भयभीत हो जाए और भक्ति छोड़ दे। अगर भगत भक्ति नहीं छोड़ता है तो फिर मालिक की दया हो जाती है और धीरे 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 उन अनुपदेशियों पे भक्ति का सूक्ष्म असर होना शुरू हो जाता है और एक समय आता है वो भी भक्तिमय हो जाते हैं। यानी धीरे धीरे फिर वो आपका विरोध करना कम कर देंगे, एक समय आएगा विरोध करना ही बंद कर देंगे और फिर एक समय आएगा वो भी परमात्मा से जुड़ जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि नाम उपदेश लेके संघर्ष अवश्य करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेके, किसी का पति शराबी है तो किसी की पत्नी जो है झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, धमकी देती है कि या तो बाबा रामपाल की भक्ति कर ले या फिर मेरे को रख ले। तो ऐसी स्थिति में भगत ने ज्ञान को आधार बना के अपने गुरु जी पे विश्वास करके भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए और ना उनसे लड़ना और झगड़ना चाहिए। उनको बोला ठीक है भैया, देख मैं बाबा रामपाल की भक्ति तो छोड़ नहीं सकता, अब तेरी मर्जी है, तू घर में रहना चाहे तो रह, ना रहना चाहे तो ना रह। इस प्रकार से ये नहीं कि जा तू निकल जा, अभी तेरी कोई जरूरत नहीं है मेरे को, ऐसा नहीं बताया परमात्मा ने। उनके भी संस्कार हैं, तो थोड़ा संघर्ष करते हैं तो परमात्मा भगत का साथ देता है बहन जी। तो अब हो सकता है परमात्मा ने आपके भगत पे दया कर दी, आपके संघर्ष को और आपकी भक्ति को देखते हुए, और अब थोड़े दिनों में मालिक की दया हो जाएगी तो आपका पति शराब छोड़ देगा बहन जी। ये संकेत है परमात्मा का। सत्य है।